बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न विद शनाज़ में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। ये देखें, हमारे कपड़े पे ये डिज़ाइन ट्रेस है और ट्रेस होने के साथ ही हमने इसमें टाँके भी ले रहे हैं। अच्छे टाँके जो हम ले रहे हैं ना, वो कच्चे टाँके हैं और हम बेबी पिंक कलर से काम कर रहे हैं और डबल धागे से। ये टाँके ना हम ज़्यादा बड़े लेंगे और ना ज़्यादा छोटे लेंगे, लेकिन इसके लिए हमने सबसे पहले स्केल की मदद से 3 लाइनें ड्रॉ की अपना ट्रेस बनाने के लिए। आप ये हमने ऊपर का बनाया है, ये भी हमने स्केल की मदद से ही ड्रॉ किया है। ये देख रहे होंगे आपके हमने जो फंदे ले रहे हैं वो हमारे फंदे ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं और ना बहुत ज़्यादा छोटे। जो नुमाया तौर पे नज़र आए उसमें ये फंदे हमें बुरे नहीं लगे। ये भी पिंक कलर लगाया है। अगर आपको कोई और कलर लगाना हो अपने कपड़े के मुनासिबत से तो आप अपने कपड़े के मुनासिबत से जो आपके कपड़े पे कलर उठे वो आप लगा सकते हैं। सिर्फ अपने वर्क को गुड लुकिंग दिखाने के लिए कोई भी धागा आप यूज़ कर सकते हैं। इतना हमने बना लिया तो आपकी समझ में भी आ गया होगा कि हमने इस काम को किस तरीके से पाए तकमील तक पहुंचाना है। सही है, आपकी समझ में आ गया है तो इस वाली लाइन को मुकम्मल करें। देखें, हमारा पिंक कलर का वर्क कंप्लीट हुआ। जब सेकंड लाइन पर हमने स्टार्ट ली तो हमने धागे को चेंज कर दिया और धागे को चेंज किया है। कलर आप देख रहे हैं और आपको ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि हमने धागा लिया है या डबल। सही है, और हम फंदे अपने वैसे ही उठा रहे हैं जिस तरीके से हमने पहले उठाए थे, यानी कि कच्चे टाँके के फंदे। हम बड़े फंदे हों और ना ज़्यादा छोटे फंदे हों, बस मिड साइज़ के फंदे हम उठा रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे ना, आपकी समझ में भी आ रहा होगा कि हमने फंदे अपने कंट्रास्ट में दोनों वर्क हमारे हो रहे हैं। अब हमारे पास जो ऊपर के साइडों पे लाइनें हैं उस लाइनों पे भी हम ऐसे ही सेम कलर के फंदे बनाएंगे, यानी कि सेम कंचे टाँके की मदद से हम उन लाइनों को भी मुकम्मल करेंगे और बिल्कुल अपना सेम वर्क करेंगे। इन लाइन को मुकम्मल कर लिया। अब हमने अपनी तीसरी लाइन को शुरू करा। तीसरी लाइन को शुरू करने के बाद हमने अपने फंदे बिल्कुल उसी तरीके से लेने शुरू कर दिए जिस तरीके से हमने पहली और दूसरी लाइन को मुकम्मल किया था। डबल धागा है, कलर आप खुद देख रहे होंगे और आप ये भी मुझे बताया करें ना कि कंट्रास्ट आपको कैसा लग रहा है। और हमारा काम भी मुकम्मल हो रहा है। तीसरी लाइन भी तकरीबन हमने उसी टाँके की मदद से शुरू कर दी है। धागे हम थोड़ा थोड़ा सा टाइट करते जाइएगा, इसलिए कि ऊन का धागा है और ये धागा ऊपर से ज़रूर निकलता है। और वो भी निकलता भी बताऊँ एक ही है, खाली दोनों निकले ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि दोनों खींच ले इंसान, नहीं, एक धागा निकलता है। तो इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं भी देखें खींचती हूँ फ़ौरन और नीचे से अपना कपड़ा भी सही कर लेती हूँ। ये टाँका चले, अब हम दोनों साइडों की लाइनें बनाएंगे। ये लाइन भी कंप्लीट करेंगे और इधर भी जो हमारे ट्रेस में दो दो लाइनें हैं ना हर चीज़ की, तो हम अपनी दोनों लाइनों को मुकम्मल करेंगे। ये देखें, हम अपने ट्रेस को इस तरीके से बना रहे हैं। ये देखें, यहाँ पे हम निकले
उसके बाद अब हम देखें, जब हम दूसरे पे निकले तो हमने इस तरीके से यहाँ पे करा और ये यहाँ पे हमने इसको कर दिया। अच्छा, ये इसलिए हमने आपको बता रहे हैं ताकि आपके जो नोक आ रही है वो खूबसूरती से नोक बन जाए। ये आप देखें, ये हमने फिर फंदे अपने लेने शुरू करे और फंदे लेने के साथ ही आप हमारा धागा देख रहे होंगे कि कौन से कलर का है और डबल धागा है और इसका नाम क्या। फंदे वही हमारे पुराने हैं जो इससे हमने तीनों लाइनें बनाई हैं, सेम लाइनें हो गई ना, तो अब हम तीनों ही कहेंगे। अब ये हम देखें यहाँ से निकले, यहाँ से निकले। अब यहाँ से निकलने के बाद अब हमने यहाँ पे अंदर किया, उसके बाद हमने ये यहाँ पे निकले, इस लाइन पे निकले और ये देखें अब हमारे ये ट्रेस में जो नोक है वो देखें किस तरीके से वजूद में आई है। ये देखें, हम एक फंदा और लें फिर आपको क्लियर दिखाएंगे कि देखें थोड़ी सी मेहनत दरकार है। ये देखें खुद ब खुद बहुत सारी चीज़ें वजूद में आ जाती हैं। ये यहाँ से करा हमने। अब यहाँ से करने के बाद अब ये देखेंगे यहाँ से लाए और यहाँ से लाने के बाद फिर हमने यहाँ पे इसको अंदर करा, यहाँ से फिर हमने निकाला अपनी सुई और अपनी सुई निकाल के यहाँ पे ये देखें यहाँ पे हमने अंदर करी है ना। तो अभी आप देखें, मैंने आपसे बोला था ना कि आप अपना धागे का ख्याल रखिएगा, धागा ज़रूर खींचिएगा, इसलिए कि ये ऊन का धागा होता है, सिर्फ एक धागा और निकल जाता है, उससे हमारा काम ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। उसके बाद हमने ये देखें बिल्कुल यहाँ पे यहाँ पे निकाल लिया। अब यहाँ पे निकाल के अब हमने बिल्कुल इसके साथ ही फंदा अपना ले लिया। अब अपनी फंदा हमने जब लिया तो हमारी ट्रेस में जो नोक है वो देखें खुद ब खुद आ गई। देखें इस तरीके से हमने अपने धागे को यहाँ पे डाला और उसके बाद हमने अपनी सुई को इस साइड पे निकाला। ये आप देखें सुई निकली और सुई निकल के बाद अब हमने जब अपना इधर यहाँ पे करके हमने आगे फंदा अपना ले लिया। अच्छा, वह अब एक फंदा मैं और लूँ फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमारे ट्रेस में जो नोक थी वो किस तरीके से बनी है। और आप भी बताओ मुझे कि कैसी लग रही है नोक बनी हुई। मुझे तो प्यारी लग रही है, आप बताओ। अब मैं सोचती हूँ तारीफ़ नहीं करूँ, लेकिन बाज़ औक़ात चीज़ ऐसी होती है ना कि इंसान को अपने ऊपर इख्तियार नहीं रहता, पर इख्तियार होने के बाद भी हम बहुत सारे काम नहीं करते, लेकिन बाज़ औक़ात हमें कंट्रोल नहीं होता तो हम कह भी देते। ये देखें अब इस तरीके से हमने करके और यहाँ पे हमने अपना फंदा ले लिया। ये देखें हमने अपना फंदा लिया और फंदा लेने के बाद और यहाँ पे इसको मुकम्मल करते हुए अपने काम को देखें हमारा काम ना मुकम्मल हो गया। मुकम्मल होने के बाद अब ये देखें यहाँ पे हम निकलने के बाद अब हमने थोड़ा सा ये लेके यहाँ पे जहाँ से हम निकले थे बिल्कुल वहीं पर हमने अपनी सुई डाली। ये देखें सुई डाली और थोड़ा सा लंबा स्पेस लिया है हमने, ये लिया और ये लेने के बाद फिर हमने इसको थोड़ा सा लंबा, ये जहाँ पे हम पक्का करेंगे ना वो हिस्सा भी हम लंबाई ले रहे हैं। ये देखें अब हमने धागा नहीं तोड़ा है अपना, यहाँ पे निकल रहे हैं। देखें हो गया। अच्छा जनाब अब देखें अभी जहाँ पे हमने सुई डाल के निकले थे ना फिर वहीं पर हमने दोबारा सुई डाली और सुई डाल के थोड़ा सा लंबा स्पेस लिया। ये देखें और इसको ऐसे ही पक्का कर लिया थोड़ा सा लंबा। अब यहाँ पे निकल लें, उसके बाद हमने यहाँ पे भी वैसे ही टाँके लिए। ये देखें जहाँ से हमने सुई निकाली थी ना
वहीं पे वापस हमने डाली और वहाँ पे डाल के फिर हमने अपने फंदे को लिया और अपना फंदा जो मज़बूत किया था वो हमने बाहर करके और सुई ना नेक्स्ट पर्पल कलर का है ना उसमें निकाल ली। ये देख रहे होंगे ना, अब समझ में आ रहा है। और धागा तोड़ने की बार बार ज़रूरत नहीं कीजिएगा आप, इसलिए धागा इतने कम फासले के लिए तोड़ेंगे तो आपका वर्क बेइंतहा कमज़ोर हो जाएगा। कहीं गिट्ठा लगाना भूल गए, लो भाई लो, फिर अब क्या होगा, अब फिर लाजमी है फिर आपको फिर दोबारा सारा वर्क करना पड़ेगा ना। अब ये देखें अपने हाथ से निकले, अपने वही फंदे लेने शुरू करें और अपने काम को मुकम्मल कर रहे हैं। ये देखें अब यहाँ पे, ये देखें सही है, समझ में आ गया। अब समझ में आ गया है तो आपने अपना वर्क करना है और मेरे साथ ही करना है, इसलिए कि आज का काम मैं कल पे नहीं छोड़ती। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथी, मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त अहबाब वो मेरे साथ ही मेरे जैसे हों, सही है ना। इसलिए कि आपका इंतखाब अपनी दोस्ती के लिए मैंने खुद किया है। मुकम्मल करते हैं और अब यहाँ पे हमने इसको मज़बूत किया। ये देखिए मेरा काम तैयार हो गया। मेरा काम तैयार होने के साथ भी आपको कलरफुल लग रहा होगा और खुशनुमा भी लग रहा होगा। जब ऐसी बात है तो ज़रा जल्दी से झटपट लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। हाँ जनाब, मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग नए आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं और जब वीडियो देखते हैं तो वीडियो को भी लाइक करना भूल जाते हैं। उनसे गुजारिश है कि वो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर भी करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।